नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर यूएसडी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने सिल्वर यूएसडी का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही उसको देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे हमें क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहे हैं, जिसको देखते हुए हमें मार्केट में बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए मार्केट में किसी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ। यहाँ मार्केट ओपन हुआ था और कंटिन्यूसली इसमें हमने एक स्ट्रेंथ बनती हुई देखी मार्केट में। देखिए, कहीं भी कोई करेक्शन नहीं है, इस तरीके से मार्केट ऊपर की साइड में मूव करता रहा था। और देखने में जो एक चीज़ सबसे क्लियर हमें नज़र आ रही है, ओपनिंग इसकी बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे हुई, क्लोजिंग इसकी बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे हुई है। तो पूरा का पूरा मार्केट ने एक जो स्ट्रेंथ थी वो इसमें अपनी लगा रखी थी ऊपर बढ़ने में। MCX ओपन हुआ था लगभग यहाँ पर, उसके बाद थोड़ी सी एक करेक्शन देखी गई थी। मार्केट ने अपने आप को इन लेवल्स पे होल्ड करने की कोशिश करी थी, पर जैसे ही यहाँ पर ये प्राइस ब्रेक हुआ, मार्केट ने एकदम से एक अपसाइड मूवमेंट ले ली। और दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ, वो लेवल जिसकी मैंने पिछले कई वीडियोस में आपके साथ बात भी की है, 24.55, इस प्राइस को जैसे ही इसने ब्रेक करा, मार्केट ने एक स्ट्रेंथ अपनी काफ़ी तेज़ बना ली थी। देखिए, यहाँ पर ये प्राइस ब्रेक हुआ, थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट हुआ और कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में रहा। तो वहाँ से भी अगर हम देखें तो एक 60 सेंट्स की एक हमने तेज़ी देखी जो मार्केट को बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे लेके चली गई। डे हाई पे उसने क्लोज किया फिर। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके का हमें ये मूवमेंट नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, मार्केट जो है कंटिन्यूसली ऊपर रहा और ऊपर ही क्लोज हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक इस तरीके से मार्केट ऊपर यहाँ पर होल्ड किए हुए था। देखिए, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, ये एक प्राइस था, ये एक प्राइस था। ये दोनों प्राइस उसी प्राइस से जो इसका एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल था 24.55 डॉलर का, उसे इन्होंने ब्रेक नहीं करा और वहाँ से कंटिन्यूसली एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली, जिसके बाद धीरे धीरे मार्केट को सपोर्ट मिलना शुरू हुआ और मार्केट में एक बाइंग आ गई जो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर इसे लेके गई। ये रीसेंट टाइम का एक हाई लगा है, मतलब अभी पिछले कुछ दिनों का एक ब्रेकआउट दिखाकर मार्केट ने एक हाई लगाया। यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ क्लियर होगी, देखिए पिछले कुछ दिनों पहले एक शार्प सेलिंग आई थी, मार्केट नीचे गिरा था, कंटिन्यूसली यहाँ पर इन लेवल्स पे थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा था, यहाँ पर बाइंग आनी शुरू हुई और मार्केट यहाँ पर आकर अभी क्लोज हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इस दिन से ये डेट क्या रही होगी, इसे एक बार देख लेते हैं, 23 सितंबर। तो इस दिन के बाद से ये वाला जो हाई है ये लगा है 23 सितंबर से। आप ये लगा लीजिए करीब करीब 15-20 दिन का ये एक ऑल टाइम हाई लगा है। ठीक है, मार्केट ने एक काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है। आने वाले टाइम पर कैसा रहेगा ट्रेंड, उन पर भी अभी हम बात करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं एक तेज़ी थी जो सिल्वर में, गोल्ड में, दोनों में चल रही थी। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे मार्केट ने एक सेलिंग प्रेशर फेस किया, मार्केट नीचे आया। अब यहाँ से एक टर्न लिया है इसने ऊपर की तरफ। टर्न कब लिया है, जब बिल्कुल एग्जैक्ट ये वाला प्राइस ब्रेक हुआ, उसके ऊपर सस्टेन किया है, क्लोज किया है, वीकली क्लोजिंग हुई है, डेली क्लोजिंग हुई है और बहुत अच्छे से इसने स्ट्रांगली अपने आप को ऊपर के प्राइसेस पे होल्ड करके रखा हुआ है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वीकली चार्ट्स पे भी एक नज़र डालते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं एक सेलिंग आई थी पेंडेमिक के टाइम, उसके बाद एक रिकवरी बहुत ज़बरदस्त आई। मार्केट ने ऊपर जाने की कई बार कोशिश करी पर रेजिस्टेंस एक फेस किया, वापस सेलिंग आई, एक शार्प सेलिंग, और उसके बाद ये दूसरा हफ्ता, सेकंड वीक, कंटिन्यूसली एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज हुआ है। दोस्तों, चांसेस ये हैं कि जो मंडे को ओपनिंग होगी उसके तेज़ ओपन होने के चांसेस हैं, या फिर कहीं भी ओपन हो एक स्ट्रेंथ के साथ एक पॉजिटिव नोट पर ओपन होगा मार्केट और ऊपर ही मंडे को होल्ड करने के चांसेस हैं। देखिए कि एक्सपेक्टेड लेवल जो मुझे नज़र आ रहा है अभी फ़िलहाल
अराउंड $26 तक का प्राइस टच कर लेना चाहिए। अराउंड 26, मतलब ये 25.80 से 26 के बीच में शायद कुछ रह सकता है। वो एक एरिया जहाँ पर इसे रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। 4 घंटे के चार्ट पर अगर मैं देखूँ तो जिस प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है। इस प्राइस के बीच में कहीं पर इसे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, मतलब इसके ऊपर भी अगर थोड़ा सा आता है तो वो देखा जाएगा, पर यहाँ पर आकर एक कंसोलिडेशन, सेलिंग प्रेशर और एक टर्न हमें देखने को मिल सकता है। तीनों चीज़ों में किस तरीके का मार्केट रहेगा। कंसोलिडेशन क्या है कि यहाँ पर अगर मार्केट अपने आप को काफ़ी लंबे टाइम के लिए यहाँ पर ही एक रेंज में ट्रेड करता रहे। रेजिस्टेंस, मार्केट ऊपर गया, वहाँ से नीचे आ गया और यहाँ पर टर्न अपने आप को होल्ड करेगा। और डाउन ट्रेंड यहाँ से एक डाउन साइड ले लेगा और मार्केट नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तीनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। उन तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि मार्केट इसके ऊपर अपने आप को ले जाने में थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो इसके ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होगा, या फिर अगर जाता है तो होल्ड कितना कर पाता है। ठीक है, यहाँ पर ये एक रेंज होगी, ये एक एरिया है 27.50 के आसपास, जिसे ब्रेक करना, अगर ये प्राइस ब्रेक होता है तो मार्केट में और अच्छे से एक और स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल सकती है। पर फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे। वहाँ तक आने में भी अगर मार्केट अगर वहाँ तक पहुँचता भी है तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है, शॉर्ट सेलिंग के लिए थोड़ा सा आप वेट कीजिए। मार्केट में अभी एक स्ट्रेंथ इस तरीके से आई है, एक ब्रेकआउट मिला है, $24.55 को इसने ब्रेक किया है। मार्केट ने ऊपर की साइड एक तेज़ी दिखाई है, और सिर्फ तेज़ी ही नहीं दिखाई, अपने आप को बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया है। मंडे को गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस हैं, और अगर इन केस गैप अप ओपनिंग नहीं होती, यहीं कहीं ओपन हो जाता है मार्केट, तो जैसे ही एक थोड़ा सा टर्न आएगा ऊपर की साइड में, वहाँ पर आपको बाइंग कर लेनी चाहिए विद स्मॉल स्टॉप लॉस। ठीक है, एक इस स्ट्रेटजी को लेकर आप मार्केट में चल सकते हैं। एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मार्केट में ट्रेंड ऊपर का है, तो जब तक ये एक सिंगल साइडेड मूव कर रहा है मार्केट, आप सेलिंग मत कीजिए। देखिए, कितने भी आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लग जाए, देखिए मैं आपको अपना पर्सनली एक ओपिनियन बताता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में 22.50 के लेवल आने वाले टाइम में दिख जाएंगे। ठीक है, मैं एक चीज़ ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर बेच दूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है $22.5 का एक प्राइस मुझे मिल सकता है। पर वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि एक फीलिंग आ रही है मार्केट में कि मार्केट क्रैश होना शुरू होगा। पर किसी भी तरीके से अगर मैं अपने आप को रोक पा रहा हूँ तो उसका एक ही रीज़न है कि मार्केट अभी ट्रेंड ऊपर की साइड में कर रहा है। मुझे शॉर्ट सेलिंग के लिए चार्ट्स अलाउ नहीं कर रहे। रेजिस्टेंस जब मिलेगा मैं वहाँ पर पहला एक स्टेप सोचूंगा कि मुझे यहाँ पर अपनी थोड़ी सी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बिल्डअप कर लेनी चाहिए। दूसरी, थोड़ा सा एक डाउन साइड में मूव आने के लिए आते टाइम। तीसरी, जब एक रिवर्सल का मोड आ जाएगा तब मैं वहाँ पर उस पोजीशन में एंटर कर सकता हूँ। तो ये एक मेरी स्ट्रेटजी रह सकती है, मैं अगर अपना पर्सनल ट्रेड की मैं बात करूँ। देखिए, मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ था, तब भी बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे थे जो कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे थे। देखिए, यहाँ पर मार्केट आया, आपने बाइंग कर ली, थोड़ा सा और नीचे आया, शायद एवरेजिंग करी होगी, और नीचे आया और एवरेजिंग करी होगी, तो वो एवरेजिंग भी आपका एक गलत स्टेप हो जाता है। उसी तरीके से अभी मार्केट ऊपर मूव कर रहा है, आप जाने दीजिए। यहाँ पर भी अगर बाइंग करनी थी तो ये एक पोर्शन था जहाँ पर आप एक अच्छे से बाइंग करते। देखिए, जब एक ट्रेंडिंग वे में मार्केट होता है, आप उसमें हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को गैस नहीं कर सकते, कोई भी गैस नहीं कर सकता। एक देखिए, एनालिसिस में भी क्या है, मतलब कोई एनालिस्ट भी हो वो भी इतने अच्छे से आपको वो एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता सकता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ तक ही आएगा। ये एक सपोर्ट लेवल था, ये एक सपोर्ट जोन हम समझ सकते हैं। यही अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो ये एक रेजिस्टेंस जोन का काम कर सकता है। ये एनालिसिस है। टेक्निकल चार्ट्स में थोड़ा स्टडी इस तरीके से किया जाता है, पर आप किस तरीके से समझते हैं, मतलब तो
वहाँ पर आप कम से कम आने तो दीजिए। या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है, वहाँ पर नहीं भी आता मार्केट, यहाँ कहीं से टर्न करेगा तो वो पिक्चर आपको बहुत क्लियरली शो हो जाएगी चार्ट्स पे, उसका मार्केट में एक वेट कीजिए कि मार्केट इस तरीके से टर्न ले रहा है। तो इन चीज़ों का अगर आप वेट करेंगे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक यूज़फुल टूल है ये। ठीक है, तो ये तो एक मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है कि इस तरीके से आप थोड़ा शॉर्ट सेलिंग के लिए वेट कीजिए। बाइंग के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, और वो भी सिर्फ इंट्राडे। बाइंग में आप पोजिशनल कॉल लेके बिल्कुल मत चलिए, प्योरली इंट्राडे। और वो भी आप उस तरीके से करिए। देखिए इंट्राडे में मैं एक बार इंट्राडे चार्ट्स खोल लेता हूँ, वहाँ पर मैं थोड़ा सा, ये तो सिंगल साइडेड था, 5 मिनट का ट्रेंड खोलता हूँ। देखिए इंट्राडे में भी यहाँ मार्केट ऊपर मूव कर रहा है, इस तरीके से ये इंट्राडे चार्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस इसने फेस किया, यहाँ पर आप बाइंग कर लीजिए। यहाँ बाइंग करी, मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया, और यहाँ आपने बाइंग करी तो यहाँ का आप कहीं का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को लेके आप अभी ट्रेड कर सकते हैं सिल्वर में आने वाले 1 या 2 दिन मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कंसोलिडेट होकर मार्केट में एक शायद एक क्रैश भी आ सकता है। तो जब तक वैसी एक सिचुएशन नहीं बनती तब तक आप या तो मार्केट से बाहर रहें या फिर बाइंग करें। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ कि अगर आपकी ऑलरेडी एक पोजीशन है तो आपको किन लेवल्स का ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहली चीज़ 24.81 इस प्राइस का, ये इंट्राडे प्राइस है। मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपकी जो पोजीशन है उसमें भी स्टॉप लॉस ये ऊपर का बनता चला जाएगा। अभी अगर मंडे को मार्केट ऊपर ओपन होता है या फिर ओपन होते ही एक तेज़ी दिखा देता है तो ये स्टॉप लॉस का लेवल आपका ये नहीं रहेगा, ये कुछ और हो जाएगा, ऑब्वियसली ऊपर ही हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, दूसरा प्राइस है हमारा 24.51। ये प्राइस है कहाँ पर आएगा, लगभग यहाँ पर 20, इससे भी थोड़ा सा नीचे। ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो मार्केट एक उस कंडीशन में आ जाएगा कि अपसाइड में ब्रेक लग चुका होगा, मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ में आ रहा होगा। इस प्राइस के आसपास भी अगर मार्केट आ जाता है, ठीक है, यहाँ आया, यहाँ इस तरीके से टर्न करेगा, मूव करेगा। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है इसलिए आपको ये मूवमेंट ज़्यादा लग रही है। अदरवाइज़ इस प्राइस के आसपास आने पर, मतलब MCX पे अगर मैं बात करूँ तो करीब करीब ये एक डाउन साइड होगी एटलीस्ट 1200 से 1500 पॉइंट्स के आसपास की, अगर ये यहीं से एक डाउन साइड दिखाता है तो। और USD में ये मैंने आपको बताया 24.51, ये एक ट्रेंड इस तरीके से चल सकता है। एक बार हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा क्लियर शो हो पाएगा कि डिस्प्ले होगा कि मार्केट में इस तरीके से अगर मूवमेंट आती है तो एक रिवर्सल वो कहाँ मिलेगा, वो इस लाइन को ब्रेक होने के बाद मिलेगा। प्राइस है 24.80। ठीक है, ये अब अगर डाउन साइड में ये प्राइस ब्रेक होता है तो इसमें एक रिवर्सल आएगा। मतलब फिर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिल्वर में एक शार्प करेक्शन आप देखेंगे, पर ये प्राइस भी चेंज हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि मार्केट कंटिन्यूसली अभी और ऊपर ओपन होता है, अपने आप को ऊपर होल्ड करके रखता है, तो हो सकता है ये प्राइस $24 के आसपास आ जाए, हो सकता है ये उसी प्राइस पे आ जाए जहाँ पर एक इससे अभी ब्रेकआउट मिला था 24.55 पे। तो वो जो भी रहेगा वो मंडे को एक बार मार्केट किस लेवल पे ओपन होता है उसको देखते हुए थोड़ा सा एक बार एक रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। तो ये था मेरा सिल्वर USD पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।